हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है आपके इंग्लिश के बीटेक सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका यूनिट नंबर 1 जो कि है आपका वोकेबलरी बिल्डिंग एंड बेसिक राइटिंग स्किल्स। इसमें ये सारे कंटेंट्स हैं आपके इस चैप्टर के अंदर जो कि हैं द कंसेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, रूट वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस एंड देयर यूज इन इंग्लिश। ठीक है, देन है एक्विटेंस विद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस इन इंग्लिश टू फॉर्म डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसके बाद में है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस। देन है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यूज ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेज इन सेंटेंसेस। ठीक है, देन है importance of proper punctuation, creating coherence, organizing principles of paragraphs in documents, and last है techniques for writing precisely। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहला जो आपका टॉपिक था यहाँ पर जो कि था हमारा वर्ड फॉर्मेशन का, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आज हम टॉपिक करेंगे जो कि है हमारा द कंसेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आ गया हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? सिंपली वर्ड फॉर्मेशन है कि हम किसी वर्ड को जो है उसको बनाने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, कि हम जितने भी इंग्लिश लैंग्वेजेस में वर्ड यूज़ करते हैं उनके पीछे प्रोसेस क्या है कि जिससे हम उन वर्ड्स को बनाते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस is basically how new words are created and become part of the languages। वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या है, हम न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे आगे से आगे हम कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में किसी वर्ड को क्रिएट कर देते हैं और विद टाइम वो क्या है, वो पार्ट बन जाता है उसी लैंग्वेज का। ठीक है, इन लिंग्विस्टिक्स वर्ड फॉर्मेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड। सिंपली वर्ड फॉर्मेशन का सिंपल भाषा में यही मतलब है कि हम न्यू वर्ड को क्रिएट करते हैं, उसे हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, देन आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द वेज इन विच न्यू वर्ड्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अदर वर्ड्स और मॉर्फीम्स। यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जो वर्ड्स हमारे पास पहले से ही हैं, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक वोकेबलरी है उससे हम क्या करते हैं, डिराइव करके न्यू वर्ड्स बनाते हैं, उसे हम और तो उसको हम कहेंगे न्यू वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बेसिक वर्ड्स का सेट हमारे पास है, जो ऑलरेडी वर्ड्स हैं हमारे पास उनसे क्या करते हैं, हम न्यू वर्ड्स बना देते हैं। जैसे मेंटेन से मेंटेनेंस बनाते हैं, है ना, या क्रिएट से क्रिएशन बनाते हैं। ऐसे जो वर्ड्स हैं ये क्या है, ऑलरेडी हमारे पास वर्ड है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं और न्यू वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन की। वर्ड फॉर्मेशन कितने टाइप्स का होता है? सबसे पहला हमारे पास जो वर्ड फॉर्मेशन है हम उसे कहते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या होता है? इन लिंग्विस्टिक्स डेरिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड। जो मैंने अभी आपको बताया जस्ट, कि हम क्या करते हैं, किसी न्यू वर्ड को फॉर्म करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्ड है उसी में थोड़ा सा चेंज करने के साथ, सफिक्स ऐड करने के साथ या प्रीफिक्स ऐड करने के साथ एक न्यू वर्ड मुझे मिल रहा है, तो मैं कहूँगी कि ये मेरा डेरिवेशन हो रहा है न्यू वर्ड का। ठीक है, ये एक टाइप है वर्ड फॉर्मेशन का। ओके, नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पी आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हैप्पी। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताइए कि हैप्पी वर्ड से हम अनहैप्पी और हैप्पीनेस वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम क्या क्या बना सकते हैं, द वर्ड डिटर्मिनेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिटरमाइन। डिटरमाइन से डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेंटेन से मेंटेनेंस, क्रिएट से क्रिएशन। कुछ और आप देख सकते हैं जैसे कि इमेजिन से इमेजिनेशन। ठीक है, ऐसे कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखा है, derivation is the process of forming a new word by means of affixation, prefix, infix and suffix। यानी कि डिराइवेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अफिक्सेशन करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फिक्स करते हैं। यहाँ तो हम उसके स्टार्टिंग में फिक्स कर देते हैं। अगर हम कोई वर्ड किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो हम उसको कहते हैं प्रीफिक्स। अगर हम किसी वर्ड को इन बिटवीन, जो हमारा ऑलरेडी वर्ड है उसके इन बिटवीन ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं इनफिक्स। एंड अगर हम किसी वर्ड को एट द लास्ट लगाते हैं तो हम उसको कहते हैं सफिक्स। तो इस टाइप से हम उसकी अफिक्सेशन कर देते हैं।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया है, टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन को क्लासिफाई किया हुआ है कि किन किन टाइप्स में हम वर्ड फॉर्मेशन को जो है देख सकते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास कंपाउंडिंग, ठीक है। सेकंड टाइप है ब्लेंडिंग, नेक्स्ट इज एक्रोनियम एंड फोर्थ इज क्लॉक और बोरोइंग, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? A compound is a lexeme that consists of more than one word. It is categorized in two ways. जो कंपाउंड है वो एक ऐसा लिग्जीम है जो क्या करता है, कंसिस्ट करता है एक से ज़्यादा वर्ड को, बल्कि क्या है, इसमें दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड इज अ लिग्जीम दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, और इनको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि है एंडोसेंट्रिक कंपाउंड एंड एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड, ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं एंडोसेंट्रिक क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड मॉडिफायर, फॉर एग्जाम्पल डॉग हाउस, वेयर हाउस इज द हेड एंड द डॉग इज द मॉडिफायर विच शोज दैट हाउस इज इंटेंडेड फॉर अ डॉग। सो एंडोसेंट्रिक में क्या है, दो चीज़ें होती हैं, हेड और मॉडिफायर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से शो किया गया है, जो हमारा हाउस है वो क्या है, एक हेड है, क्योंकि हाउस लाइक मतलब हाउस अकेला वर्ड हम यूज़ करें तो उसका भी एक मीनिंग है, ठीक है। और जो डॉग है, उस हाउस के साथ डॉग को जब हम लगा दे रहे हैं तो वो स्पेसिफाई कर रहा है कि ये डॉग के लिए हाउस बनाया गया है, ठीक है। तो जो डॉग वर्ड है यहाँ पर वो एक मॉडिफायर की तरह काम आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे एंडोसेंट्रिक। एंड एक्सोसेंट्रिक में क्या होगा, ये देखिए। एक्सोसेंट्रिक इज लाइक they do not have a head and their meaning often cannot be transparently guessed from its constituent parts। जो एंडोसेंट्रिक था उसमें था कि दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स के, अब डॉग का अलग मीनिंग है, डॉग है एक एनिमल, और हाउस का अलग मीनिंग है कि हाउस होता है हमारा घर, ठीक है। तो जब उन दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया तो वो एक अलग मीनिंग का वर्ड बन गया, जो कि है डॉग हाउस, मतलब कि वो वाला हाउस या वो वाला आपने कंपार्टमेंट बनाया हुआ है जहाँ पर डॉग रह सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सोसेंट्रिक की, एक्सोसेंट्रिक में ऐसा नहीं होता। एक्सोसेंट्रिक क्या है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स वर्ड्स हैं उनका अपने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब दोनों वर्ड्स इकट्ठे लिखते हैं हम तब उनका मतलब बनता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देयर मीनिंग कैन नॉट बी गेस्ड फ्रॉम एनी ऑफ द वर्ड्स। जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं उनमें से हम मीनिंग नहीं पता कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में एग्जाम्पल है, द इंग्लिश कंपाउंड वाइट कॉलर इज नीदर काइंड ऑफ कॉलर नॉट अ वाइट थिंग। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड है वाइट कॉलर। वाइट कॉलर का क्या मतलब होता है? वाइट कॉलर का मतलब होता है, वाइट कॉलर का मतलब होता है जैसे कि जो कि एक नीट जॉब करते हैं, यानी कि ऐसी जॉब जिसमें कि उनके कपड़े जो हैं गंदे नहीं होते, और लाइक वो एक ऑफिस टाइप की सेटिंग में काम करते हैं, यानी कि कोई भी मैनुअल लेबर नहीं करते, खुद हाथ से कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन जो भी अपना काम कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल की तरह एक ऑफिस में बैठ के एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नीट टाइप की जॉब को हम कह देते हैं वाइट कलर जॉब, ठीक है। और अगर हम इन दोनों के वर्ड्स को अलग अलग करके देखें तो वाइट का अकेले का मतलब सिर्फ एक कलर है, और इससे जो हमारा एक्चुअल वाइट कॉलर वाली थिंग का जो मतलब निकल रहा है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो होंगे वो हमारे एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं कंपाउंडिंग की, ठीक है। वन वर्ड इज एडेड टू अनदर वर्ड टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। ठीक है, तो ये सिंपली वही हुआ है कि हमने एक वर्ड लिया, जैसे कि वाइट था हमारे पास ऑलरेडी, वाइट के साथ हमें हमने क्या ऐड कर दिया, कॉलर, तो इसका एक मतलब बन गया। तो ये एक टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, जो कि है हमारा एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड। और साथ में यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं लिखी हुई हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास एटम बॉम्ब, ठीक है। इसका एटम अगर हम अकेला देखें, एटम अलग चीज़ है, बॉम्ब अलग चीज़ है, लेकिन साथ में ये क्या है, डिफरेंट ही एक कंपाउंड की तरह जो है काम करते हैं, ठीक है। तो अब बाकी हम देखते हैं अपनी एग्जांपल्स को, जो कि है वेटिंग लिस्ट हो सकती है कंपाउंड में, होमवर्क हो सकता है, लो पेड हो सकता है, डाइनिंग रूम हो सकता है, फायर प्लेस हो सकता है, ठीक है, कप केक हो सकता है, ईमेल हो सकता है, ऐसे काफ़ी सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ गई वर्ड फॉर्मेशन की, जिसको कि हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है? अ ब्लेंड इज अ वर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स आफ्टर क्लिपिंग। यहाँ पर क्या है, हम दो वर्ड्स
के कुछ पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। When parts of two separate words are combined to form one word, it is called blending. यानी कि क्या करते हैं हम, एक जो है वर्ड कहीं से उठा लेते हैं, एक वर्ड कहीं से उठा लेते हैं, उनका सब मिक्सर सा करके कुछ न्यू वर्ड बना देते हैं। जैसे कि ब्रंच, ब्रंच वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। ब्रंच का मतलब होता है कि ब्रेकफास्ट और लंच को एक ही टाइम पर कर लिया और उसे ब्रंच कह दिया। यानी कि जैसे ब्रंच जो है मिक्सचर है किसका, ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स लिखा भी हुआ है यहाँ पर। मोटल, मोटल क्या होता है, मोटर और होटल का कॉम्बिनेशन, उसे हम मोटल कह देते हैं, ठीक है। एक मिनट, देन है हमारे पास टेलीकास्ट। टेलीकास्ट किसका कॉम्बिनेशन है, टेलीविजन और ब्रॉडकास्ट का। ब्रंच किसका कॉम्बिनेशन है, ब्रेकफास्ट और लंच का। स्मोक किसका कॉम्बिनेशन है, स्मोक और फॉग का। जब सर्दियों में स्मोक और मतलब जब जहाँ पर हाई जो है आपका पोल्यूशन एरिया है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, थोड़ी थोड़ी फॉग होती है और ज़्यादा क्या है, स्मोक है, यानी कि पोल्यूशन जो एयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो वो एक न्यू कंपाउंड को जनरेट करता है जिसको कि हम स्मॉग कहते हैं, ठीक है। अब चैनल है जिसका मतलब चैनल एंड टनल, ठीक है। देन बायोपिक है जिसका मतलब बायोग्राफी और पिक्चर दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम, हमारे पास है एक्रोनियम। जो एक्रोनियम होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि बनता है फर्स्ट लेटर ऑफ अदर वर्ड। जैसे कि आप कह सकते हैं इसको एक टाइप का फुल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नासा। नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है, और यही है हमारा एक्रोनियम, ठीक है। एक्रोनियम क्या है, ये किन वर्ड से बना है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द एक्चुअल वर्ड, ठीक है। जो एंड वगैरह होता है उसको यहाँ पर नहीं ऐड करते जनरली, ठीक है। जैसे कि रडार में क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे इसरो भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे एक्रोनियम की तरह काम करते हैं। देन है हमारे पास क्लैक और बोरोइंग। बोरोइंग इज जस्ट टेकिंग अ वर्ड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, कि हम क्या करते हैं, किसी और लैंग्वेज से कोई एक वर्ड ले लेते हैं और वो उसी लैंग्वेज का पार्ट बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदी में या हिंदी में जो हम वर्ड्स को, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे एल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हिंदी में किसी और भाषा का वर्ड आया हुआ है, फारसी का, संस्कृत का, और जैसे पंजाबी में काफ़ी सारे फारसी के वर्ड यूज़ होते हैं, या गुरबानी में जो है बाकी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के वर्ड यूज़ होते हैं। तो वो क्या है, हम क्या करते हैं, कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं किसी और लैंग्वेज से बोरो कर लेते हैं, और हम उसको क्या कहते हैं, लोन वर्ड्स या क्लैक, ठीक है। यानी कि उस भाषा का हमारे ऊपर लोन है कि हमने उस भाषा से थोड़े से वर्ड्स लिए हैं, ठीक है। अ लोन वर्ड इज अ वर्ड डायरेक्टली taken into one language from another language with or no with little or no translation. English has many loan words, कि क्या है, हम लोन वर्ड लेते हैं, एक वर्ड होता है जो डायरेक्टली हम किसी लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं, अनदर लैंग्वेज का, जिसमें कि हम बिल्कुल लिटिल या कोई भी नहीं, नो ट्रांसलेशन करते हैं। इंग्लिश हैज़ मैनी लोन वर्ड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स शो की गई हैं, बायोलॉजी, बॉक्सर और ओजोन वर्ड्स हैं जर्मन लैंग्वेज के, यानी कि ये लोन वर्ड्स हैं इंग्लिश के ऊपर। जैकेट, योगर्ट एंड कियोश हैं तुर्किश लैंग्वेज के, और पिस्टल, रोबोट, शीज लैंग्वेज के वर्ड हैं, ठीक है। देन है हमारे पास फिफ्थ टाइप इसकी, जो कि है रीडुप्लीकेशन। रीडुप्लीकेशन क्या क्या मतलब है, इट इज़ द फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स ईदर बाय डबलिंग एन इंटायर वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड। इंग्लिश मेक्स यूज़ ऑफ रीडुप्लीकेशन वेरी रेयरली। रीडुप्लीकेशन जो है वेरी रेयरली यूज़ की जाती है, कम यूज़ की जाती है, लेकिन इसमें है क्या, हम एक ही वर्ड को दो दो बारी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, मतलब कि ये जैसे हम
ओरल वर्ड्स में ये ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जैसे कि हमने हम्टी डम्टी वर्ड है, हसल बसल है, हौच पौच है, ठीक है? ऐसे वर्ड्स, ठीक है? तो इसमें क्या है, जो इतना वर्ड है औच औच वो जो है सेम, और उसके लिए इन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा जो है प्रीफिक्स चेंज कर दिया, हौच पौच है, ठीक है? हम्टी डम्टी हसल बसल ऐसे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के ओरल लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं रादर दैन कि उसके रिटन फॉर्मेट में, ठीक है? सो ये वाला कंसेप्ट था हमारा वर्ड फॉर्मेशन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूट वर्ड्स क्या होते हैं, रूट वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस एंड देयर यूज इन इंग्लिश, ठीक है? तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पीटीयू बीटेक रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, ठीक है? और मैं ट्राई करूँगी कि फ़िज़िक्स का और जो आपका इंग्लिश है इन दोनों का साथ-साथ में मेजर सिलेबस जो है आपके पेपर से पहले कवर हो जाए, ठीक है? तो मैं ट्राई करूँगी कि इंग्लिश के बाद अल्टरनेट में एक बार फ़िज़िक्स का वीडियो आए, फ़िज़िक्स के बाद अल्टरनेट में फिर से इंग्लिश का, फिर से फ़िज़िक्स का, फिर से इंग्लिश का, ठीक है? सो आप जो ये चैनल है आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और आपके जो कॉलेजेस का जर्नल ग्रुप होता है बच्चों के मैसेजिंग का, आप वहाँ पर इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज़ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।